बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एक नई सुबह के साथ जो जहाँ से देख रहा है अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, आबाद रखे, आसानी पैदा करे और आसानी बांटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जी इसी के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज था जी संडे और संडे के दिन जी मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी रमज़ान से पहले कर लूँ रमज़ान के काम, रमज़ान के खाने पीने की तैयारियाँ। ये कल के प्रीवियस व्लॉग में आपने मेरा देखा होगा कि मैंने चटनी बनाई थी, उसे मैंने फ्रीज़ कर लिया था। अब मैंने आज उसे बाहर निकाला, इतने आराम से वो बाहर निकल आई थी और उसको मैंने कट कर लिया क्यूब्स में। अब इन क्यूब्स को मैं रख लूँगी दोबारा से 2 बॉक्सेस में, तो ये इजीली हो जाएंगे यूज़। ये आइडिया इसलिए दे रही हूँ आप लोगों को, अगर हमारे पास इस तरह के सांचे वगैरह ना हो जिनमें ये फ्रीज़ कर सकें तो हम इस तरह से भी इजीली कर सकते हैं। 2 मेरे पास जी डिस्पोजेबल बॉक्सेस हैं जिनके अंदर मैंने इनको तरतीब से रख लिया है। अब इजीली ये जब भी मुझे चाहिए होंगी मैं इन्हें निकालूंगी तो ये हो जाएंगी यूज़। इसी के साथ जी मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने एक और चीज़ भी की है रीयूज़, और आप भी कर सकते हैं। हम वैसे उन्हें फेंक देते हैं लेकिन उन्हें वेस्ट करने की या फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें हम ला सकते हैं इस्तेमाल में। ये जो होते हैं ना जार, जो हमारे पास चने के मिलते हैं, बॉयल चने, और इसके अलावा रेड बीन्स मिलते हैं, उसको अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको धो के ड्राई करके रख लें। तो जब आपको किसी चीज़ के डालने की ज़रूरत पड़ जाए, जैसे कोई मसाला जात वगैरह, तो आप उसमें डाल सकते हैं आराम से और इस्तेमाल भी हो जाएंगे अच्छे से। वेल जी इसी के साथ रमज़ान का महीना जो हो रहा है शुरू, तो रमज़ान मुबारक हो तमाम मुसलमानों को और मेरे परदेसी बहन भाइयों को भी, और मुसलमान बहन भाइयों को भी, सब मुसलमानों को यानी कि, और पाकिस्तानियों को भी। मेरे पाकिस्तानी बहन भाई तो जब ये व्लॉग देखेंगे उस वक्त उनका उससे अगले दिन होगा रमज़ान, लेकिन हमारा होगा रोज़ा। तो मैं सबको पहले से ही एक सहरी की भी मुबारक दे देती हूँ और रमज़ान की भी मुबारक दे देती हूँ। जी यहाँ पे आपने देखे हैं कि फ्लैग्स लगे हुए हैं। ये फ्लैग्स क्यों लगे हुए हैं और क्या वजह है वो मैं बताती हूँ। ये जी स्पेन के फ्लैग्स आपको हर गली में नज़र आएंगे इस वजह से क्योंकि इनका जो ये फायर चल रहा है वो 9 से 19 तारीख तक होता है, और उसको जब ये सेलिब्रेट करते हैं तो ये अपने फ्लैग्स को भी लगाते हैं। आज थी काफ़ी ठंड, बारिश होने के बावजूद भी आपको रौनक नज़र आ रही है। बारिश मुसलसल तो नहीं होती रही लेकिन रुकती थी और हो जाती थी, यानी कि सुबह में भी हुई, फिर रुक गई, फिर हुई, फिर रुक गई। ऐसे ही हसीन जो कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, सड़क वगैरह रोड्स वगैरह हैं गीले। और ये लोग देखें जी अपने साथ छतरी वगैरह का इन्होंने बंदोबस्त किया हुआ था, लेकिन बच्चे बूढ़े जवान सब कर रहे थे खूब एंजॉय, और इनके साथ जी हम भी कर रहे थे एंजॉय। लेकिन हमारे पास नहीं थी अम्ब्रेला, और मैंने कहा अगर हो गई बारिश तो फिर हम क्या करेंगे। वेल अल्लाह ताला ने किया बहुत करम और हमने आराम से कर ली सैर, और हम आ भी गए आराम से घर वापस। यहाँ पर जब मैं आगे गई तो मुझे कुछ स्टॉल से नज़र आए, तो मैंने अपनी फैमिली को कह दिया बाय बाय, और मैं दौड़ पड़ी इन स्टॉल्स की तरफ क्योंकि वो कर रहे थे क्लोज़। इससे पहले कि वो कर दें क्लोज़, मैं जाके देखूं तो सही वहाँ है क्या, और आप लोगों को भी दिखाऊं कि वहाँ है क्या। जिस स्टॉल भी अपने फेस्ते पे लगाते हैं, और इसके अंदर जी डिफरेंट आइटम्स इन्होंने रखे हुए होते हैं ताकि जो लोग यहाँ पे आ रहे होते हैं सैर के लिए, बाहर निकले हुए होते हैं, वो यहाँ से जो चीज़ लेके ख़रीदें और अपने बच्चों को भी दें, ख़ुद भी खाएँ और जो है इंजॉय करें। जी मैं जब यहाँ पे पहुँची तो मैंने इन्हें कहा कि मैंने अब बनानी है वीडियो। बहुत अच्छे से इन्होंने किया और इन्होंने कहा ठीक है जी हम दोनों हो जाते हैं साइड पे, आप बना लें वीडियो। यहाँ पे देखें कितनी ज़बरदस्ती खजूरें पड़ी हुई हैं, और इनके स्टॉल पे और भी बहुत कुछ था लेकिन इन्होंने कर दिया था ये स्टॉल क्लोज़, और क्योंकि दोबारा से बारिश के भी इम्कानात थे तो इनको टाइम भी क्लोजिंग का हो गया हुआ था। कल जैसे मैंने दिखा दिया, अब तो ये बंद हो गया था, लेकिन किसी टाइम दिन में गई तो आपको भरा हुआ भी ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ की रौनक से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैसे तो किसी भी संडे या किसी भी वीकेंड पे आप बाहर निकलें तो आपको ऐसा कुछ रश नज़र नहीं आएगा। चिड़िया भी नज़र नहीं आती, लेकिन अब तो यहाँ पर आपको बंदे भी नज़र आ रहे हैं। वेल जी रमज़ान की थोड़ी सी कर लेते हैं बात। रमज़ान का महीना हो गया है शुरू, अल्लाह ताला ने शैतान को कर दिया है कैद, लेकिन जो हमारे नफ्स का शैतान है जी उसको करना कैद बहुत ज़रूरी है। तो नफ्स को, शैतान को कैद करने के लिए हमें थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ती है, हमें अपना रुझान इबादत की तरफ बढ़ाना पड़ता है।
और रोज़े का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम खाली रोज़ा रख लें, भूख और प्यास को बर्दाश्त करें और अफ्तार के टाइम खूब सारा खाना खा के कहें जी कि हमारा तो रमज़ान बहुत अच्छा चल रहा है। रोज़े का मतलब ये है कि आप कुरान पाक भी पढ़ें, आप अपने 5 वक्त की नमाज को भी पढ़ें, आप तरावी का भी एहतमाम करें और आप और भी छोटी छोटी इबादत का एहतमाम करें। दरूद शरीफ की कसरत करें। इसके अलावा कुरानी आयात जो आपको आती हैं उन्हें आप पढ़िए, क्योंकि साल में एक दफ़ा अल्लाह ताला आपको गुनाह बख्शने का जो है वो मौका देता है, ठीक है। और ये हर बंदे को नसीब नहीं आता, क्योंकि मौत भी है बरहक, वो इंसान के साथ ही है। और हम मुसलमान इस पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला ने मौत का एक दिन मुकर्रर कर रखा है। तो अगर हमें अल्लाह ताला ये रमज़ान नसीब फरमा रहा है तो उसके लिए हमें ये चाहिए कि हम इसको भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करें और अपने जो काम हमने प्रीवियस रमज़ान में नहीं किए थे, प्रीवियस रमज़ान में जो हमारी कुछ इबादत थी जो आपको लगा कि आपने नहीं की, आप इस दफ़ा उन्हें ऐड कर लें। हर दफ़ा कुछ ना कुछ नया करने से आपको देखें, आपको अपनी रूह हल्की महसूस होगी, आपको तस्कीन मिलेगी, सुकून मिलेगा। और ज़िंदगी में जी सुकून ही सबसे अहमियत रखता है और सुकून हो तो सब कुछ है। अल्लाह ताला हम सब के गुनाह करे माफ़ और हम सब मुसलमान बहन भाइयों को रमज़ान का बरकतें और रहमतें करें नसीब। आमीन जी। इसी के साथ जो देख रहा है वो कमेंट में आमीन लिख दे। हम दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला वो दुआ हमारे हक़ में भी करता है कबूल। और इस महीने में आप सबके लिए करें भरपूर दुआएं, अपने बहन भाई, अपने अजीज़ और अकारिब, अपने गली मोहल्ले, अपने रिश्तेदारों और जितने भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द, उन सब के लिए करें दुआ। तो अल्लाह ताला उन सारी दुआओं को आपके हक़ में भी इंशाअल्लाह ज़रूर करेगा कबूल। इसी के साथ जी हम जब कर रहे थे तो काफ़ी इंजॉय, लेकिन आयशा साहिबा जी सो गई थी और मुझे हो गई थी टेंशन, क्योंकि आयशा जब सो रही थी तो टाइम नहीं था सोने का। अब अगर वो इस टाइम सोएगी तो वो मम्मा को करेगी खूब तंग। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सो जाते हैं तो वो सुबह में उठते हैं, लेकिन मेरे बच्चों की नींद ऐसी नहीं है, वो तो थोड़ी थोड़ी देर सोते हैं और फिर वो उठ के बस तंग करने के लिए तैयार बैठे हुए होते हैं। और मैंने कहा कि अगर वो सहरी में उठ जाएगी या वो जाग के उठ जाएगी तो वो मुझे करेगी बहुत तंग, और जो कि उसने किया भी। अब बच्चों को जब नींद आई हुई हो तो वो ये सारी बातें नहीं देखते कि कौन क्या सोचेगा और मम्मा के लिए क्या है और क्या नहीं है। और जब हम उन्हें सुलाने की कोशिश करते हैं तो तब वो नहीं सोते, और जब उन्हें नींद आई हुई है तो वो कुछ भी नहीं देखते और वो जहाँ पर भी हों वो आराम से सो जाते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ कि यहाँ पे ये चूरस हैं, ये भी स्पेनिश डिश है, बहुत फेमस स्पेनिश डिश है। ये बहुत मज़े के होते भी हलाल हैं, हम पाकिस्तानी भी खाते हैं, जो है माउथ वाटरिंग होते हैं जी। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। ये स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं और ये जी इनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब इनके इस तरह के कुछ भी फेस्टे वगैरह होते हैं तो इनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये लगाते हैं जहाँ जहाँ इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वहाँ पे लगाते हैं अपने स्टॉल और करते हैं खूब कमाई। क्रिसमस में भी ये अवेलेबल होते हैं और अब भी ये आए हुए हैं। इनका ईस्टर भी आ रहा है और ये दूसरा फेस्टा भी है। अच्छा जी, यहाँ पर आपने मेरी प्रीवियस व्लॉग्स में भी देखा होगा और मैंने भी काफ़ी नोट किया, ये रेड फ्लावर्स इन पर नज़र आते हैं। ये रेड फ्लावर्स असल में स्पेनिश लोगों के जो हैं, स्पेन के नेशनल फ्लावर है। जैसे पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर है जैस्मीन, वहाँ वैसे ही स्पेन का नेशनल फ्लावर है ये रेड वाला, रेड कारेशन। ये जी इन्होंने हर जगह लगाए हुए होते हैं और ये रेड कलर जो है वो सिंबल भी है मोहब्बत प्यार का। तो देख लीजिए ये बहुत प्यार और मोहब्बत बांटते हैं और उनका नेशनल फ्लावर भी इस चीज़ को शो कर रहा है। जैसे हमारा नेशनल फ्लावर शो करता है कि पीसफुल होना चाहिए और पीसफुल रहना चाहिए, वैसे ही इनका नेशनल फ्लावर शो कर रहा है कि मोहब्बत को बांटना चाहिए और मोहब्बत को बढ़ाना चाहिए। जी ये बहुत खूबसूरत लगते हैं और आँखों को भी रेड कलर देता है तस्कीन। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो में भी ये नज़र आ रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत और एट्रैक्टिव।
ये सब कुछ तो आप लोगों ने देख लिया और मैं वापस आ गई घर, क्योंकि घर आकर मुझे करना था बहुत सा काम। वो काम मैंने क्या करना था वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि मैंने भी कहा थोड़ा सा मैं भी कुछ खाने पीने का एहतमाम कर लूँ, कुछ थोड़ा सा मैं भी फ्रीज़ करके रख लूँ ताकि नेक्स्ट इफ्तारी में मुझे ना हो टेंशन। ये मैंने आलू बॉयल करके रख दिए थे और आलू जी मैंने मैश करने हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मैशर हो, और जब आलू गर्म होते हैं ना उनको हाथ से मैश करना पड़े तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए आप इसको यूज़ करिए। और मेरी ये टिप आपको आएगी बड़ी पसंद। आप इससे मैश करें, बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं और आपको गर्म भी नहीं लगेंगे और इजीली आपका हो जाएगा जी काम। इसी के साथ कुछ चिकन पड़ी हुई थी, उसे भी मैंने बॉयल करके मिक्स कर लिया और बैटर बना लिया अपने समोसों के लिए। जल्दी से जो समोसों का बैटर बनाया हुआ था और जल्दी से समोसों को किया रेडी। इतनी जल्दी तो बहरहाल रेडी नहीं हुए, टाइम तो रिक्वायर करते हैं। बहुत ज़बरदस्त से समोसे हो गए थे रेडी। मैंने कहा चलें जी हो गया मेरा भी कुछ काम, अभी इनमें मैं कर लेती हूँ फ्रीज़ ताकि कुछ दिन गुजर जाएं। मुझे तो ख़ुद इतना ज़्यादा अफ्तार में एहतमाम करने का शौक़ नहीं है, लेकिन बच्चों को होता है जी बहुत क्रेज़। उनका दिल होता है कि अफ्तारी में पकोड़े, समोसे, फ्रूट चाट, चना चाट और हर चीज़ हो मौजूद। और रमज़ान का बच्चों को होता है बहुत इंतज़ार। तो चलें जी साल बाद उनका ये इंतज़ार होता है ख़त्म, उन्हें भी खुश करना चाहिए। ज़्यादा ऑयली चीज़ें भी ना खाना, अपना भी ख्याल रखिए और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिए। इसी के साथ जो मेरा व्लॉग हुआ ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आप सबको आया होगा बहुत पसंद। जहाँ से आप देख रहे हैं आप लोग अगर तो मेरे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे हैं न्यू तो फ़ौरन से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ ही कर लीजिए लाइक के बटन को भी प्रेस कर लिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो से आप रहें अपडेटेड। अल्लाह।